जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, महात्मा गांधी की जय। साथियों, स्वघोषित भगवान, अविनाशी मानव, प्रकांड ज्ञानी, महान विद्वान, स्वयं भगवान जगन्नाथ को उनका भक्त बताते हैं संबित पात्रा जैसे भाजपा के नेता। ऐसे मोदी जी ने एक नई बात बताई है। मोदी जी ने कहा, गांधी पर रिचर्ड एटनबरो द्वारा फिल्म बनने के पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। हमने मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री रखने वाले देश के इकलौते महापुरुष हैं। आलू से सोना बनाने के असली वैज्ञानिक भी यही थे। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। किसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना। ये अलग बात है कि अदानी की झोली से पैसे लेकर एडिटेड क्लिप चलाकर श्री राहुल गांधी को इस मामले में बदनाम किया गया। यही महोदय थे जिन्होंने नाले की गैस से चाय बनाने की तकनीक का इजाद किया। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। और यही महोदय बताते हैं कि बादलों में विमान छिप जाता है, राडार उसे ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। अब व्हाट्सएप डिग्री धारकों ने नया ज्ञान फेंका है, महात्मा गांधी पर ज्ञान फेंका है कि फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। फिल्म बनने के कई वर्ष पहले से दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं, उनके नाम से भवन, चौराहे, सड़कें, संस्थान बन चुके थे। इनमें से कई देशों में तो ये सब भारत की आजादी के पहले हो चुका था। इंग्लैंड, जिसका भारत गुलाम था, उस इंग्लैंड में गांधी जी की 6 से अधिक प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक प्रतिमा तो वहां के पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन के प्रवेश द्वार पर है। इनर टेम्पल, जहां से गांधी जी ने कानून की डिग्री ली, उसके प्रवेश द्वार पर लाइब्रेरी में गांधी जी की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। वो 2 कमरों का घर जहां गांधी गोलमेज सभा के दौरान रुके थे, इंग्लैंड की सरकार ने धरोहर के रूप में सहेज कर रखा है। साउथ अफ्रीका में गांधी की कई प्रतिमाएं, उनके निवास को सत्याग्रह हाउस कहा जाता है। प्रतिदिन 2000 से अधिक लोग टिकट खरीद कर सत्याग्रह हाउस जाते हैं और महात्मा गांधी को स्मरण करते हैं, महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं। गांधी जी अपने जीवन में कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिका में उनकी प्रतिमाएं, उनके नाम से संस्थान है। अमेरिका के लगभग हर प्रेसिडेंट ने शपथ ग्रहण में गांधी जी का उल्लेख किया है, गांधी जी के प्रति आस्था और सम्मान जताया है, गांधी जी के आदर्शों में विश्वास व्यक्त किया है। 2 अक्टूबर को पूरे अमेरिका में गांधी जी की जयंती उत्सव की तरह मनाई जाती है। गांधी जी विश्व के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सर्वाधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। आज भी गांधी जी पर अनेक शोध जारी है और औसतन हर 3 माह में एक नई पुस्तक गांधी पर प्रकाशित होती है। ज्यादातर पुस्तकें अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा गांधी जी पर लिखी गई और स्वयं हिंदुत्व के एक पैरोकार होने का दावा करने वाले भारत के पहले आतंकवादी गोडसे ने पैर छूने के बहाने गांधी जी को गोलियां दागी थी। गांधी जी आज भी जिंदा है, हर उस हृदय में जिंदा है जिसमें मानवता है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बराक ओबामा जैसे अनगिनत महान लोग गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त करने वाले लोग हैं। मोदी जी आपसे तो अंधभक्त लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिनको 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं पता। गोबर को कोहिनूर हीरा से महंगा बताने वाले लोग हैं। कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ये लोग गोबर को कोहिनूर हीरा से
ज्यादा महंगा बताते हैं। गांधी जी को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। मोदी जी, आप और आपकी विचारधारा के लोग कितना भी सावरकर गोलवलकर कर लें, लेकिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते समय और विदेशों में जाकर आपको गांधी का ही नाम लेना पड़ता है। भारत को गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी के आगे ही आपको विश्व में हर स्थान पर नतमस्तक होना पड़ता है। गांधी के नाम से ही आपको पहचान मिलती है। महात्मा गांधी इतने महान थे कि किसी के द्वारा कही गई अनुचित, अतार्किक और तथ्यहीन बातों से गांधी की महिमा कम नहीं हो सकती। गोडसे द्वारा चलाई गई गोलियों से भी गांधी की मृत्यु नहीं हुई। गांधी की विचारधारा आज भी जिंदा है। गांधी को मानने वाले लोग आज भी सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में हैं। हर जगह गांधी को उनकी मानवता के लिए, सत्य के प्रति उनके अनुराग के लिए, गांधी जी को अपने अहिंसा के उपदेश के लिए याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रतीक महापुरुष बनकर उभरे। मानवता का संदेश महात्मा गांधी ने दिया। एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऐसी ही कोशिश की थी गांधी जी की अवमानना करने की, और वह भी गांधी जी की हत्या के बाद। गांधी जी की हत्या के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा वो आज भी इतिहास का हिस्सा है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने एक किताब लिखी 1948 में, खादी के फूल। उस खादी के फूल नामक किताब की एक प्रति सौभाग्य से मेरे पास उपलब्ध है। इस किताब में जिन्ना ने जो कहा था उसके बारे में क्या कहते हैं पंत और बच्चन, सुन लीजिए। बापू के मरने पर यह शब्द जिन्ना के थे। गांधी निस्संदेह उन महान पुरुषों में थे जिनको हिंदू संप्रदाय ने जन्म दिया। सदा हिंदू ही उनके अनुयायी रहे। पंत और बच्चन खादी के फूल में जिन्ना को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ जिन्ना, सदा तुम कड़वी बात करते रहे, हम तो इसके आदी हो गए हैं सहते सहते। दुख और लाज ने आज दबा लिया है हमारा हिया, लेकिन दुनिया परखेगी तुम्हारे इन जुमलों की सच्चाई। सब सभ्य जगत ने उनके गुण को पहचाना, युग महापुरुष पदवी से उनको सम्माना, मानवता का भावी प्रतिनिधि उनको ही जाना। लेकिन जिन्ना, तुम लांग नहीं पाए फिर के बंदी की खाई। तुमने कहा गांधी को हिंदू संप्रदाय में मिला जन्म और हिंदू ही रहे उनके अनुयायी। जिन्ना, दुनिया परखेगी आपके इन जुमलों की सच्चाई। गांधी को लेकर जुमलेबाजी जिन्ना करे या कोई और, हम भारत के लोग, हम पूरी दुनिया के लोग गांधी को प्रणाम करते हैं, गांधी के आगे नतमस्तक हैं। गांधी के नाम से, गांधी के काम से, गांधी के विचारों से हम सब प्रभावित हैं। हम महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।